Hello, good morning, student. Today we have start about डीपी मुखर्जी. देखिए आज डीपी मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे. ये भी एक समाजशास्त्री थे. इन्होंने अपने विचार क्या क्या दिया सोसाइटी के बारे में, उन्होंने कैसे अध्ययन किया उसके बारे में देखेंगे. डीपी वर्क वाज मेनली एम्फेसिस ऑन क्यूरेचुअल रोल ऑफ सोशल सिस्टम फॉर सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार टू स्टडी इन अबाउट इंडियन सोसाइटी मीन्स इट वॉज नेसेसरी टू स्टडी एंड हाउ द सोशल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया. अगर हमको स्टडी करना है इंडियन सोसाइटी के बारे में तो हमको उनके सोशल ट्रेडिशन के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशन वाज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सोशल सिस्टम ऑफ सोसाइटी. अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशन को अंडरस्टैंड, अगर हमारा हम ट्रेडिशन को समझ लेंगे तो जो सोसाइटी की सोसाइटी को समझना आसान होगा. इज स्टडी ऑफ ट्रेडिशन नॉट ओनली इंक्लूड इट्स पास्ट बट आल्सो साइंस टू चेंज एंड हैंस इट इज़ ए लिविंग ट्रेडिशन. कैसा लिविंग ट्रेडिशन है, पहले का कैसा था और अब का कैसा है, ठीक है, ये भी इंक्लूड करता है. डीपी आर्ग्यूमेंट ऑन इंडियन कल्चर सोसाइटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटी. उनके आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो अलग थे. देखिए उनके क्या आर्ग्यूमेंट. इंडियन कल्चर इज़ नॉन इंडिविजुअलिस्टिक इन वेस्टर्न सेंस because in Indian society individual behavior pattern is rigid fixed by socio-cultural group pattern. Indian social system is oriented toward group, sects, caste और etc. हमारा जो इंडियन कल्चर है वो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है. उनका ये कहना था हम कल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है. ट्रेडिशन कम फ्रॉम द सेम रूट. हमारे जो ट्रेडिशन है वो हमारे रूट से मतलब नींव से, मतलब वहाँ से है हमारे ट्रेडिशन एंड ट्रांसमिट और हमारी जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसमिट होते रहता है. उनका विचार ये ट्रेडिशन आर स्ट्रांगली रूटेड इन द पास्ट. और हमारे ट्रेडिशन जो है पास्ट से लिंक करते हैं एंड आर कीप्ड अलाइव थ्रू रिपीटेड रिकॉलिंग एंड रीटेलिंग ऑफ स्टोरी एंड और हमारी स्टोरी और वो जनरेशन टू जनरेशन हमारे में ट्रांसफर होते रहते हैं. लिंक टू द पास्ट डज नॉट मीन्स दैट ट्रेडिशन डज नॉट अलाउ चेंज. It just indicates that a process of adaptation to change through internal and external sources present in every society. लेकिन ये नहीं कह रहा कि ना भाई चेंज अलाउ नहीं करता. चेंज भी होना चाहिए, जो है इंटरनल और एक्सटर्नल उस पर डिपेंड करता है. भी एडेप्शन टू चेंज हमको जैसे हमारे पास से हम धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन में हमारे जो ट्रेडिशन जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो चेंजेस भी जो हमको अपनाने चाहिए. इन वेस्टर्न सोसाइटी इंटरनल सोर्स ऑफ चेंज विल बी चेंज इन इकोनॉमी. हाउएवर इन केस ऑफ इंडियन मोस्ट सोर्स ऑफ चेंज इज ड्राइव फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर इंस्टेंस वैल्यू एंड कस्ट. ये तो विचार हमने पढ़े. अब A.R. देसाई देखिए को क्या बोलते हैं. A.R. देसाई जो है वन ऑफ द रेयर इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे वो एक, और डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एज फॉर्मर मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया. देखिए क्या है. ही हैज़ बीन ए लाइफ long Marxist follower who was associated with various kind of non-mainstream Marxist political views. His best work was the social background of Indian nationalism. उनका जो अच्छा काम था वो किस पे था, नेशनलिज्म के ऊपर था. Various other themes that Desai work on our peasant movement पे उन्होंने काम किया. रूरल सोशोलॉजी के ऊपर काम किया. मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बन इशू इन पे ज़्यादा काम किया. पॉलिटिकल सोशोलॉजी पे काम किया. फॉर्म्स ऑफ स्टेट एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम. Desai offer a Marxist analysis of Indian nationalism, where he gives prominence to economic process and division of a specific condition of British colonialism. According to Desai के अनुसार देखो क्या था. Indian nationalism is the result of material condition created by the British colonialism. British developed new economic relation by introducing industrialization and modernization. ब्रिटिश ने एक न्यू इकोनॉमिक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर दिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया. देसाई थिंक दैट व्हेन ट्रेडिशन आर लिंक्ड विद इकोनॉमिक रिलेशन द चेंज इन द लेटर वुड eventually change the tradition. It is concept that he linked that caste will disintegrate with the creation of new social and material conditions such as industries. इकोनॉमिक ग्रोथ एजुकेशन. अब देसाई ऑन वेलफेयर स्टेट पे देखिए क्या था. देसाई के जो व्यूज़ थे. मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थीम ऑफ इंटरेस्ट टू A.R. देसाई जो है वो कैपिटलिस्ट पे विश्वास करते थे. यूजिंग मैसेज अप्रोच ही प्रोवाइडेड डिटेल category of notion of welfare state and pointed out many of its shortcomings.
उन्होंने वेलफेयर स्टेट को ही फोकस किया। अब देखो वेलफेयर स्टेट क्या है, वेलफेयर स्टेट वो होता है जिसके अंदर जो है मतलब हर रूल्स रेगुलेशन होते हैं और एक सिस्टमेटिक फॉर्म जो है गवर्नमेंट की होती है, उसको हम वेलफेयर स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, वेलफेयर स्टेट इज a positive state. This means that unlike the laissez-faire of classical liberal political theory, welfare state does not seek to do only the minimum necessary to maintain law and order. Welfare state is a democratic state होगा welfare state. Democracy was considered an essential condition for emergence of welfare state. Welfare state को होने के लिए डेमोक्रेसी होना जरूरी है। वेलफेयर स्टेट फॉलो a mixed economy means an economy where both private capitalist enterprises and state or publicly owned enterprises coexist. Welfare state does not seek to eliminate the capitalist market, nor does it prevent public investment in industry and other fields. Test criteria suggested by Desai against which the performance of welfare state can be measured. Does the welfare state ensure freedom from poverty, social discrimination, provide security for all citizens? Does the welfare state remove inequality of income? Does the welfare state transfer the economy to use the capitalist for profit to benefit of meeting the real needs of community? Does the welfare state ensure stable development free from economic booms and depression? Does it provide employment for all? क्या employment देगा? Notion of welfare state is mine. Using the test criteria identified for welfare state, this examine the performance of those states that are most often described as welfare states such as Britain, USA and much of Europe and find their claims to be greatly accepted. उन्होंने अध्ययन किया कौन से स्टेट के जो वेलफेयर स्टेट है जैसे ब्रिटेन और यूएस. Those most modern capitalist state even in the most developed country fail to provide minimum level of economic and social security to all their citizens. They are unable to reduce economic inequality and often seek to increase it. The so-called welfare state have also been unsuccessfully at enabling stable development free from market fluctuations. Presence of excess economic capacity and high level of unemployment are yet another failure. Based on this argument, Desai conclude that the notion of welfare state is something of the mind. तो उन्होंने वेलफेयर स्टेट को क्या बताया कि डेमोक्रेटिक होगा और एक सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और वहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशन हो गए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस स्टेट की अच्छी होगी, उसको हम वेलफेयर स्टेट बोल सकते हैं. ठीक है, देसाई के अनुसार. तो वेलफेयर स्टेट जहाँ वेलफेयर स्टेट होगा वहाँ पॉवर्टी कंट्रोल में होगी, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा. ठीक है, और डेवलपमेंट अच्छा होगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है मिलेगा वहाँ पर. ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से अध्ययन करके देखा वेलफेयर स्टेट का कि क्या चीज़ें हैं वेलफेयर स्टेट में जो क्या कर रही हैं उस स्टेट को वेलफेयर करना. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट.